हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही सिंपल और 20 ऐसे सेंटेंसेस जो बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये 50 डेली यूज़ सेंटेंस का एक सीरीज़ है जिसका पार्ट 1 मैं अभी लेकर आया हूँ। सेंटेंस नंबर 1 to 20। तो जो एकदम शुरुआत से अंग्रेजी सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, उनके लिए कैसे यूज़ करना है, कैसे सीखना है, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। जब आप किसी से सुबह मिलते हैं पहली बार, तो आप हम बोल सकते हैं मॉर्निंग ग्रीटिंग के लिए गुड मॉर्निंग। इसको हिंदी में सुप्रभात बोला जाता है। तो चलिए दूसरे सेंटेंस पर मैं आता हूँ। जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं, उनका नाम पूछते हैं, तो आप बोल सकते हैं व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। लेकिन हम क्या करते हैं, हम गलत प्रोनाउंसिएट करते हैं। हम बोलते हैं व्हाट इज यूवर नेम, जो कि बिल्कुल गलत है। सही क्या है, व्हाट्स योर नेम या व्हाट इज योर नेम। इसको हम योर पढ़ते हैं, न कि यूवर पढ़ते हैं। और इसको इस नहीं पढ़ते हैं, ईज पढ़ा जाता है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। जब आप किसी से पूछते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, तो यूज़ करते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। तो यहाँ पर हाउ आर यू। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। जब आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। आपका आंसर ये होना चाहिए आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू। केवल आई एम फाइन बोलकर रुकना नहीं है, आप उनको आभार प्रकट भी करेंगे क्योंकि उन्होंने आपका हालचाल पूछा है। फिर इसके बाद आप भी पूछ सकते हैं आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यदि जब आप किसी से उनका पता पूछते हैं, घर का पता पूछते हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं, आप कहाँ रहते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू स्टे भी आप बोल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। आप क्या करते हैं, किसी से अपने आप उनके काम या नौकरी के बारे में जब आप पूछते हैं, तो आप बोल सकते हैं व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। यहाँ पर डू का यूज़ 2 बार हुआ है, जो देखने में थोड़ा सा अटपटा सा जरूर लग सकता है। लेकिन यहाँ पर पहला डू है हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरा डू जो है वो मेन वर्ब है। तो इस तरीके से इसे सेंटेंस का यूज़ किया जाता है। चलिए अपने बारे में आप बताते समय, जब आपसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं अभी, इस समय, इस वक्त, इन दिनों, तो आप क्या बोल सकते हैं, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। इसको पढ़ते समय इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान देंगे प्रोनाउंसिएशन में। इसको लर्निंग बोलेंगे तो थोड़ा अटपटा अजीब लगता है। यहाँ पर जो आर होता है वो साइलेंट होता है, तो इसको हम पढ़ते हैं लर्निंग, लर्निंग, लर्निंग। आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। जब आपको किसी से मदद चाहिए हो, तो आप बोल सकते हैं कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी प्लीज़। प्लीज़ वर्ड आप जोड़ सकते हैं। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, आप बोल सकते हैं विल यू हेल्प मी प्लीज़, वुड यू हेल्प मी प्लीज़। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जब आपको किसी से मदद चाहिए। इसकी कीमत कितनी है, बाज़ार आप गए, सपोज़ आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, आप उसकी कीमत पूछते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, हाउ मच डज़ इट कॉस्ट, इसकी कीमत कितनी है। तो ये ऐसा पूछा जा सकता है। इसको शॉर्ट में आप हाउ मच, ये भी चलता है, प्रैक्टिकल इंग्लिश में चलता है हाउ मच। ये शॉर्ट है जिसका भी अर्थ होता है कितना। तो ये सेंटेंस पूरा बोलिए तो दैट विल बी बेटर। जब आपको कुछ नहीं समझ में आया हो, तो अब आप बोल सकते हैं मुझे समझ नहीं आया के लिए आई डोंट अंडरस्टैंड, या फिर आप बोल सकते हैं आई डिडंट अंडरस्टैंड। आई डिडंट अंडरस्टैंड मुझे समझ नहीं आया, और आई डोंट अंडरस्टैंड मुझे समझ नहीं आ रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सामने वाला बहुत तेज बोले, तो आप बोल सकते हैं कृपया धीरे बोलिए। तो इसको बोलते हैं प्लीज स्पीक स्लोली, प्लीज स्पीक सॉफ्टली।
तो ये प्लीज़ स्पीक स्लोली। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय जानने के लिए आपको क्या अंग्रेजी चाहिए? समय क्या हुआ है? What time is it? What time is it? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपको भूख लगी हो तब क्या बोल सकते हैं? मुझे भूख लगी है। आई एम हंग्री। आई एम वेरी हंग्री। और जब आप इसको आई एम हंग्री को एक दूसरा तरीका भी है बोलने का। आई एम फीलिंग अपेटाइट। आई एम फीलिंग अपेटाइट। आई एम थर्स्टी। जब आपको प्यास लगी हो तो आप बोलेंगे मुझे प्यास लगी है की जगह आई एम थर्स्टी। आई एम थर्स्टी। सेंटेंस नंबर 15 है फ्रेंड्स। आप कहीं गए हों, सफ़र में हो, बाहर हो, तो वॉशरूम कहाँ है किस जगह आप यूज़ कर सकते हैं? वेयर इज़ द वॉशरूम? वेयर इज़ द वॉशरूम? आप कहीं जा रहे हैं, अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं, आपसे कोई पूछता है कि कहाँ जा रहे हो भैया, कहाँ जा रहे हो दीदी, तो आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू कॉलेज। चलिए नेक्स्ट। फ़ोन पर बाद में बात करने के लिए, मान लीजिए आप फ़ोन में किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, आपको कोई अर्जेंट काम आ गया, आप फ़ोन काटना चाह रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। आई विल कॉल यू लेटर। आई विल कॉल यू लेटर। ये फ्यूचर सिंपल टेंस का बहुत अच्छा उदाहरण है। आई विल कॉल यू लेटर। लेटर का अर्थ होता है बाद में। किसी घटना का कारण पूछने के लिए, किसी को कुछ हो गया अचानक तो पूछने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्या हुआ? और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड। सेंटेंस नंबर 19। चिंता मत करो। जब किसी को दिलासा देना हो, किसी को तसल्ली देनी हो, तो यूज़ करते हैं चिंता मत करो। डोंट वरी। डोंट वरी। लास्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स आपके लिए। जब आप दिन भर काम करने के बाद थक गए हैं और आप बताना चाह रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम टायर्ड टुडे। आई एम टायर्ड टुडे। आई एम वेरी टायर्ड टुडे। ऐसा भी कहा जा सकता है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, पार्ट 3 के साथ और भी ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक यू।